अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मेरी प्यारी बहनों का। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी ठीक ठाक होंगे। भाई आज ये 9 मुहर्रम का दिन था और सुबह हम लोग सहरी कर रहे थे, रोज़ा रखना था हम लोगों ने। और आपको पता है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि रमज़ान में भी मैं इसी तरह करती थी कि सहरी में मुझसे सिर्फ लस्सी पी जाती थी। मैं वो वाला बंदा नहीं हूँ जो पराठे या रोटी जो है वो सहरी में खा सके। तो बिलाल ने जो है वो दाल के साथ रोटी खाई थी और सारा और इफ्राहिम भी जाग रहे थे। इफ्राहिम कहता मैं भी रोज़ा रखूँगा और सारा मैडम जो है वो सुबह की नमाज़ पढ़ रही थी। इनको बड़ा शौक हुआ हुआ है आजकल नमाज़ पढ़ने का, शुक्र है। मैंने कहा चलो अच्छा अच्छे ट्रैक पे चल रही है। और अच्छा अभी आज मैंने कहा मैं सुबह ही खाना बना लेती हूँ क्योंकि आज के थोड़े बहुत प्लान्स थे वो आगे चल के आप देखेंगे। तो मैंने कहा चलो मैं खाना बना के रख देती हूँ टाइमली, ताकि खाना बना हो तो बाकी काम कर सकता है। तो पता है क्या, मैं अक्सर सरवर की रेसिपी देख रही थी। अच्छा मैं आपको सच बताती हूँ, जब मैं अक्सर सरवर की रेसिपी देखती हूँ ना तो मैं कहती हूँ क्या बना रही है, पता नहीं कैसा होगा। लेकिन पहले भी मैंने उनके पता नहीं क्या बना के देखा था, बैंगन शायद, वो भी बहुत अच्छे थे। और आज मैंने कहा मैं कद्दू गोश्त बनाने लगी थी तो मैंने कहा मैं ना अक्सा की रेसिपी ट्राई करती हूँ। वो इतने मज़े के बने, हालांकि मैं ऐसे नहीं बनाती, मैं आपको बताती हूँ कि मैं कैसे बनाती थी। जब मैं आई ना किचन में तो मैंने देखा तो गैस ही बंद। मैंने कहा यार ये क्या, मैं पाकिस्तान से शिफ्ट होने लगी हूँ ये गैस का जो मसला स्टार्ट हुआ है ना, मुझे सा गुस्सा आता है। एक तो ना लाइट ना गैस। अच्छा क्या है ना कि इस सब के बावजूद हमें अपना पाकिस्तान जो है ना वो सबसे प्यारा लगता है। मेरे ख्याल से हर बंदे को जहाँ वो रहता है ना वो जगह सबसे अच्छी लग रही होती है। अच्छा सबसे पहले मैं आपको इस ग्रीन ड्रेस के बारे में बताती हूँ। ये ग्रीन ड्रेस गुल अहमद का है। मैं पहले भी आपको काफ़ी दफ़ा बता चुकी हूँ। गुल अहमद हमेशा चुनरी के प्रिंट्स गर्मियों में लेके आते हैं, समर्स में स्टिच भी और अनस्टिच भी। ये स्टिच मैंने लिया था और बहुत अच्छे होते हैं। मैं चलो आप लोगों के लिए स्पेशल गुल अहमद जाऊँगी और आप लोगों को चुनरी के प्रिंट्स दिखाऊंगी वहाँ पे, ताकि आप लोगों को शौक है ना तो आप लोगों के लिए जाऊँगी। अच्छा यहाँ पे जो मसाला हमेशा मैं नमक मिर्च और मैंने वो जो सुर्ख कलर वाली कश्मीरी मिर्च होती है ना वो भी मैंने डाली थी, और ज़ीरा और धनिया ये सारा कुछ डाला था। और टमाटर पिसे हुए फ्रीज़र से निकाल के मैंने पीस के डाले थे। अच्छा अक्सर का ये था ना, क्या ये है ना कि उनकी रेसिपीज़ बड़ी इजी होती हैं और फ़ौरन बन जाती हैं। मैं जो बनाती थी ना, पहले मसाला बना के फिर उसको भूनती थी, फिर गोश्त डाल के उसको भूनती थी, फिर गोश्त को गलाती थी प्रेशर डाल के, फिर कद्दू डाल के फिर भूनती थी, इस तरीके से। लेकिन मैंने उनकी रेसिपी देखी ना, उन्होंने सब कुछ इकट्ठे डाल के ना तो बस प्रेशर लगा दिया, तो वो इतना ईजी हुआ और वो आखिर में इतने मज़े की बनी। तो मैंने कहा यार ये तो आप लोगों से मैं रेसिपी शेयर करती हूँ। अच्छा आप लोगों ने देखा ना, मैंने सारा कुछ इकट्ठे डाल दिया। प्याज भी मैंने डाला, उसको भी मैंने ब्राउन किया, लहसुन डाला। उन्होंने तो प्याज भी ब्राउन नहीं किया था, मैंने प्याज फिर ब्राउन कर दिया। फिर टमाटर, सारा मसाला और गोश्त भी डाला। कुछ भी नहीं, मैं इतना ज़्यादा भून ही नहीं रही हूँ। और फिर अभी मैंने ये कद्दू डाल दिए, घिया तोरी शायद नहीं, घिया कद्दू, सॉरी नहीं घिया कद्दू कहते हैं। और ये मैंने डाल दी। अब मैंने इसे सिंपली इसमें पानी डाल रही हूँ, कुछ भी भुने बगैर पानी डाल के मैंने इसे प्रेशर लगा दिया। और जब वो फिर प्रेशर खोला तो उसको मैंने थोड़ी देर, उस वक्त मैंने थोड़ी देर 5 से 10 मिनट भूना होगा। और बस ऊपर हरी धनिया वगैरह मैंने डाल दिया। इतना कोई मज़े का बना, आप लोग भी ट्राई कीजिएगा इस तरह से। लेकिन सिर्फ ये बात है ना मुझे कि ये जल्दी बन गया, तो इसमें मुझे कुछ भी हैसल नहीं हुई है। आप लोग भी शेयर करें कि आप लोगों ने क्या क्या बनाया। अच्छा मैंने आप लोग बताया था कि जब भी मैं कोई वीडियो देखती हूँ ना यूट्यूब की, तो फिर मेरा दिल करता है वो चीज़ बनाने का। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि मैंने उनकी वीडियो देखी और वो ये बना रही थी, तो फिर मेरा भी दिल किया खाने का। मैंने कहा बस अब मैंने भी ये बनाना है मुझे हमेशा लालच आ रहा होता है जब मैं वीडियोज़ देख रही होती हूँ ना खाने बनाने की, तो मुझे दिल करता है कि बस यही चीज़ मैं अभी इसी वक्त खा लूँ। पता नहीं ये क्या मेरे साथ प्रॉब्लम है। अच्छा हम लोग जा रहे थे इम्तियाज़ स्टोर E11 में, एक नया खुला है ना, तो अभी तक मैं जा नहीं सकी थी। मैंने कहा चलो चल के देखते हैं वहाँ पे क्या क्या मिल रहा है, ग्रॉसरी भी कर आते हैं और चल के उस स्टोर को भी देख आते हैं। नई चीज़ बनी है, अभी देख आ जाए ना, कहीं रह ना जाए अच्छा आप लोगों से जब मैं बात करती हूँ ना, पता है क्या मुझे इतना अच्छा फील होता है। आप लोगों को कमेंट करने में क्यों कहती हूँ, कमेंट करने से मुझे तो पैसे नहीं मिलते, सिर्फ ये होता है कि मुझे इंटरेक्शन होता है। जैसे अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ, हर चीज़ अपने घर की दिखा रही हूँ, अपनी बातें कर रही हूँ, तो आप लोगों का रिप्लाई आता है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जैसे हम दोनों आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं। पहले होता था ना, जैसे मेरी अम्मी होती थी ना, मैं रोज़ उनको कॉल करती थी और हम लोग जो है ना, मैं उनको एक एक बात पूरे दिन की बताती थी, वो भी मुझे बताती होती थी, तो हम लोग आपस में डिस्कशन करते थे। अब ये व्लॉग्स ना मेरी एक किस्म की थेरेपी है। मैं ना जब ये बनाती हूँ मुझे ऐसा फील होता है जैसे मैं जैसे अम्मी से बात करती थी ना, अब इतना किसी के पास टाइम नहीं होता कि कोई आपसे इतनी देर देर बात करे, तो कम से कम आप लोगों से मैं बात करती हूँ ना काफ़ी देर, तो मुझे ऐसे लग रहा होता है जैसे मैं किसी से बात कर रही हूँ, तो मेरी थेरेपी हो रही है। अच्छा ये मैं इसलिए आपको दिखाती, घर मुझे इतने प्यारे लग रहे थे, कुछ घर बहुत खूबसूरत बने हुए थे यहाँ पे, और हर जगह ना पानी की सबीलें लगी हुई थी जो 9-10 मुहर्रम की वजह से लगती है ना, हर जगह लगी हुई थी। गाइस मम्मा पापा तो लेके आएंगे मुझे इतने बड़े स्टोर में, इतना बड़ा स्टोर। अब तो मम्मा पापा गए हैं, मैं
ऐसी चीज़ें लूँगी ना, ऐसी चीज़ें लूँगी ना जो मम्मा पापा करेंगे। चलिए मम्मा, मम्मा की फेवरेट जगह आ गई। मम्मा उधर देखिए, और ये अच्छा, बड़े मज़े की मैं आपको बात बताती हूँ। वहाँ पे ना कप्स और ग्लासेस पे ऑफ था। अगर आपको आम घर के लिए कप्स चाहिए ना, मतलब आपको पता है कि ये कप्स और ग्लास तो बच्चे फ़ौरन तोड़ देते हैं, हर वक्त आप लोगों के काम ही हुआ होते हैं। तो आम यूज़ के लिए ना मैं वहाँ देख रही थी, ये 6 का सेट मिल रहा था 650, 630 इस तरीके से ना इनकी प्राइस थी। मतलब 600 से 700, 750 तक के दरमियान थे और बड़े अच्छे अच्छे कप्स थे डिफरेंट। ये वाला मैं देख रही थी छोटा था, जो पहले वाला देखा था ना उसका साइज़ भी बहुत अच्छा था और उसका डिज़ाइन भी बहुत अच्छा था। ये वाला सिंपल था, मुझे डिज़ाइन इसका अच्छा लग रहा था, लेकिन ये इसका साइज़ बहुत छोटा था। तो मैंने कहा मैं आप लोगों को भी कप दिखाती हूँ। अगर तो आप लोगों को घर के लिए कप्स चाहिए ना, इसमें आप चाय पियो या कहवा पियो तो बड़ा अच्छा लगता है, मतलब घर के लिए सस्ते भी हैं और टूट भी जाएँ तो अफसोस नहीं होता। तो ये 6 का सेट मिल रहा था, आप 2 सेट भी ले सकते हो, एक भी ले सकते हो। फिर ग्लासेस मैं आपको दिखाती हूँ, ये ग्लासेस भी इसी प्राइस में मिल रहे थे। ये 600 से स्टार्ट होके 700, 750 तक, मतलब छोटे घर में यूज़ करने वाले। बड़े साइज़ भी थे इसमें और छोटे भी थे। मैं छोटे वाले ले रही थी मैंने, क्योंकि हम लोग के घर हर वक्त जो है ना वो ग्लास चाहिए होते हैं। मतलब बच्चे जो हैं वो ग्लास तोड़ देते हैं और शीशे के ग्लास में ही सारे पानी पीते हैं। तो मैंने कहा मैं 2 सेट यहाँ से ले लेती हूँ, वो जो है ना कम से कम टूट भी जाए तो उतना अफसोस नहीं होता ना, इसलिए। और पता है क्या, अब मैं तो वही वाला बंदा हूँ, देसी वाला। मुझे याद है मेरी अम्मी भी इसी तरह खरीदने से पहले एक एक ग्लास जो है ना वो खोल के देखती होती थी। हमें किसी दुकान वाले पे एतबार नहीं होता हम खुद खोल खोल के चेक करते हैं ऊपर नीचे से, कहीं से कोई ग्लास टूटा ना हो। तो आप लोग बताइएगा, आप में से कौन कौन इस तरह से इस बात को रिलेट कर सकता है कि कौन कौन जो है ना वो ग्लास खोल के ज़रूर चेक करते हैं। जब शीशे की चीज़ ले रहे हो तो एक एक प्लेट, एक एक ग्लास, एक एक कप, कौन कौन जो है वो चेक करता है। और फिर अच्छा, इनके जो पूनम के मसाले हैं ना वो बहुत अच्छे हैं, बहुत उनके फ्रेश उनका जायका होता है इम्तियाज़ वालों का। तो इसलिए मैं जब भी वहाँ पे जाती हूँ ना, मैं वहाँ से मसाले ज़रूर लेती हूँ। बहुत सारी डिफरेंट उनकी हैं कंपनीज, लेकिन जो पूनम है ना इनका अपना है, इम्तियाज़ वालों का अपना है। तो ये वाला मैं लाजमी इनके मसाले लेती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। मैं काफ़ी देर से ना यहाँ पे काला नमक ढूंढ रही थी। हम लोग के घर नींबू पानी बहुत बनता है गर्मियों में, तो उसमें काला नमक हम थोड़ा सा डालते हैं, तो वो मिल ही नहीं रहा था मुझे। वो उस वक्त मैं वही ढूंढी जा रही थी, यहाँ पे घूमी जा रही थी, कम से कम 10-15 मिनट मुझे यहाँ पे लगे। अच्छा, आम जो वहाँ पे फ्रेश आए ना, उन्होंने आम की पेटियाँ लेके आए, रेट भी इसका रीज़नेबल था। और यहाँ पे ख़ास बात यह कि आप चूज़ करके अपनी पसंद से लेते हो। तो पागल हो गई थी सारी दुनिया आम वाली जगह पे सब ने इतने आम लिए, इतने आम लिए। हमने फिर ये 2 जो है थैलियाँ से बनाई थी। लोगों ने तो पूरा पूरा एक एक जो पूरी ये बास्केट होती है ना वो भर के आम लेके जा रहे थे। वैसे मैं घर लेके आई तो कोई ख़ास इसका टेस्ट नहीं था। आम का टेस्ट वही मुल्तान भावलपुर साइड से मंगवाएंगे ना तब भी अच्छा होगा, वैसे नहीं इतना अच्छा हो सकता। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों की अफ्तारी का टाइम हो गया था, तो हम लोगों ने सोचा कि अब तो बस टाइम होने वाला है, तो बस यहीं पे अफ्तारी करके जाएंगे। तो वहीं से हम लोगों ने खजूरें ले ली थी। खजूरें वैसे भी आजकल मैं इफ्राहिम को मिल्क शेक बना के दे रही हूँ, खजूरों का तो मुझे चाहिए होती हैं, तो मैंने पूरे 2 बॉक्स ले लिए थे। बाकी लस्सी भी वहीं से मैंने ले ली थी। खाने में हम लोगों ने पिज़्ज़ा लिया, और ये एक था, इसका क्या नाम था यार मैं भूल गई, नेपोलियन चिकन के नाम से वहाँ पे मिल रहा था। इसका टेस्ट बहुत अच्छा था, बहुत मज़े का। और सारा ने यहाँ से शौरमा ले लिया था। अच्छा, मैंने यहाँ से कुछ नहीं लिया, ये तीनों चीज़ें इन बाप बच्चों ने लिए थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि यहाँ से चीज़ें ऑलरेडी बनी होती हैं, पता नहीं कितनी पुरानी है, कैसी होंगी, बस ये सोचते मैंने कुछ नहीं लिया। मेरा जो प्लान था ना वो कुछ और था। मैं प्लान बना के बैठी हुई थी, मैंने खाना था बन समोसा। वो कॉलेज स्कूल वाला बन समोसा मुझे बहुत याद आता था, तो वो मुझे पता चला कि पता नहीं F6 में किस जगह वहाँ मिल रहा है, तो मैंने कहा मैं वहीं जाऊँगी और वहाँ से जाके लूँगी। अच्छा, कप्स मैं आपको दिखा रही थी, मैं इसलिए दिखा रही हूँ आपको स्पेशल कप्स के, ये आपको याद है फूलों वाले कप्स पहले हुआ करते थे, अब तो बिल्कुल सिंपल और इस तरह के चल पड़े हैं ना। तो लेकिन अभी मैंने देखा है कि फिर दोबारा इनका ना इन हो गए ये फ्लावर्स वाले जो कप्स और पूरा सेट होता है ना बर्तनों का, वो बड़ा इन हो गया है। और इतने क्यूट लग रहे थे, कुछ पे बटरफ्लाइज बनी हुई थी, इतने प्यारे जो पेस्टल कलर्स के फ्लावर्स थे, मुझे तो वो बड़े प्यारे सेट लग रहे थे कप्स के। मैंने सोचा कि बस अब जो है ना नेक्स्ट कपों को खरीदूंगी कपड़ों को छोड़ के ना कपों की तरफ आती हूँ ये चीज़ें खरीदती हूँ, कुछ थोड़े से इन्वेस्टमेंट इस पे की जाए। क्या ख्याल है आप लोगों का? औरतों का तो यही है ना, या तो कपड़ों पे की तरफ आती हैं या फिर घर की चीज़ों की तरफ आती हैं। इस तरफ से तीसरी चीज़ उनके दबाव में कुछ और चलती नहीं है।
इतना कोई रश था ना वहाँ इम्तियाज़ में। ये जो छुट्टियाँ आई हैं ना 4 इकट्ठे, तो वो मेरे ख्याल से लोग उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं। हमारी तरफ सामान लेने के लिए लोग आए हुए थे और बहुत ज़्यादा रश था। हमें तो काउंटर पे कम से कम भी जो है ना आधा घंटा हम लोगों को लाइन में खड़ा होना पड़ा, इतना रश था। खैर सामान हम लोगों ने शुक्र किया हमने ले लिया और अब हम लोगों ने जाना था मेरा बंद समोसा लेने के लिए। ये भी मैंने इंस्टाग्राम से रील देख के मैं जा रही थी। तो अब मैं आपको ये बताऊँ कि हर रील देख के आपको वहाँ पर पहुँच नहीं जाना चाहिए। इतने उसके कमेंट्स थे, इतने रिव्यूज थे कि बड़े मजे का बंद समोसा, लेकिन वो बात नहीं थी। क्या है ये? Okay, मैंने इसके पीछे खाना नहीं खाया। बंद समोसा देखते हैं जरा कि इसके पीछे यहाँ खाना बहुत वर्थ इट कि नहीं है। मुझे तो अपना कॉलेज याद आ गया, आपको नहीं आ रहा? स्कूल कॉलेज नहीं यार, मैं बंद समोसा नहीं खाता होता था। मैं खाता होता था क्या भला, हम लोग खाते थे अंडा शामी बर्गर। अच्छा हाँ, हम लोग अंडा शामी। हमारे नान समोसा और बंद समोसा ये फेवरेट होते थे। पूरा पको 360 पको चाचा बच्चे। अच्छा पता है क्या हुआ, मुझे ना ये बंद समोसा भी पसंद नहीं आया, ये भी अच्छा नहीं बना हुआ था। और ये लोग तो फ़ौरन बिलाल और इब्राहिम कहते हैं मामा आप छोड़ दे, आपके तो नखरे ही नहीं ख़त्म होते ना, हमें दे हम खा लेते हैं। और ये लोग आराम से खा ले। अच्छा वहाँ पे था कोयटा कैफ़े और आखिरकार मैंने उनका मंगवाया, इब्राहिम ने मंगवाया चॉकलेट पराठा और मैंने मंगवाया अचार, आलू अचार दी पराठा। इतना कोई टेस्टी, इतना मज़े का कि मैं आपको क्या बताऊँ। बस आप लोग भी कह रहे होंगे इनके तो पेट ही नहीं भर रहे, कभी कुछ खा रहे कभी कुछ खा रहे। वाकई हम लोगों ने पता नहीं क्या क्या खा लिया आज। ये छोटे छोटे फूल बिलाल ने, वहाँ पे एक बच्चा बेच रहा था ना, तो बिलाल ने ख़रीद लिए। असल में ये होता है ना कि बिलाल का ये होता है कि कभी भी कोई आसपास कोई बूढ़ा या कोई बच्चा कोई चीज़ बेच रहा होता है ना, तो बिलाल उनसे लाजमी लेते होते हैं। तो इसकी ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन चलो कहीं ना कहीं रखेंगे, अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना इसका। वैसे थे ये क्यूट से थे और तीनों के डिफरेंट कलर्स थे, तो मज़े के लग रहे थे, कलरफुल से। घर आके मैंने कहा ग्रॉसरी जो है उसको भी मैं कर लूँ, क्योंकि फिर ये वाला जो मरहला है ना वो काफ़ी बड़ा होता है। अगर बंदा लेट जाए ना, बंदा लेट ही जाता है थका हुआ। तो मुझे था कि रात को ये कर लेती हूँ। इसमें से चीज़ें मैं आमिर भाई को दिखा रही थी कि मैं क्या क्या लाई थी, जो चीज़ें उन्होंने मुझे लिख के दी थी। कुछ मैं खुद लिखती हूँ, इस तरह से मैं लिस्ट बनाती हूँ, फिर लिस्ट बना के लेके जाती हूँ, वरना मैं भूली होती हूँ, मुझे नहीं याद रहता कि क्या लाना है। और यहाँ पे ना मैं लीमू वाला दिखा रही थी, ये मैं वहाँ से लाई हूँ इम्तियाज़ से, बड़ा ज़बरदस्त मिला है। क्योंकि हर जगह से ना प्लास्टिक या लकड़ी का मिल रहा होता है, लेकिन ये वाला कोई इतना अच्छा था ना, लोहे का था। मैं प्राइस बता देती हूँ, मेरे ख्याल से 1250-1300 का था। तो आप लोग कहते होते हैं प्राइजेस बताओ, तो मैं बताती हूँ। जो लीमू नहीं, जो लीमू का शरबत बनाते हैं, लीमू निचोड़ते हैं, ये वो है। बस ये दिन हमारा गुजरा था और सारे फ्रेंड को पढ़ाया नहीं, क्योंकि इनका टाइम टेबल बनाया हुआ है, इनको दोनों को बिठा के पढ़ाना होता है। तो हम लोग आज बाहर थे, पूरा दिन पढ़ाए नहीं, तो रात को हमने इनको काबू करके बिठाया। सारा को मैंने काबू कर लिया, इब्राहिम को बिलाल ने। उन्होंने कहा घंटा घंटा इनको पढ़ा लेते हैं। अच्छा चलो, ये था मेरा व्लॉग। अब आप लोगों ने लाइक भी करना है, कमेंट भी करना है, अगर न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मैं वेट करूँगी आप लोगों के कमेंट का, और अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल फिर मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।